हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में। वह 8th सीपीसी में जेसीओआर्स को मिले ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर। आप सभी जानते हैं कि देखिए 7वें वेतन आयोग में ऑफिसर्स को ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। तो इस बार 8वें वेतन आयोग में ये मांग की गई है और ये मांग जो की गई है एक बहुत बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने की थी। वो क्या मांग थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो जेसीओ रैंक के अधिकारी हैं उनकी वेतन का फॉर्मूला बदला जाए 2.62 से 2.72। 8वें वेतन आयोग की तारीख पर मंत्री जी का आश्वासन, 18 महीने का एरियर और ओपीएस पर भी उन्होंने क्या बोला अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान की ये खबर है जो आपके सामने है। हो सकता है आपने व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से ये न्यूज़ पढ़ी हो। जेसीओ तक वेतन का फॉर्मूला बदला जाए जोशी। ये जोशी जी हैं। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा मुद्दा। ये देखिए देहरादून की न्यूज़ है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। एक्चुअली जो रक्षा राज्य मंत्री गणेश जोशी जी हैं ये कई जगह गए हैं और जहां भी जगह गए हैं तो उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ा। ज्ञापन मिले उनको कि देखिए जो डिफरेंस है ये गलत है और जेसीओ के वेतन का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए थे। अधिकारी वर्ग से निचले के लिए ये सभी जानते हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, जबकि अधिकारी वर्ग को ज़्यादा मिला था। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल से बेसिक जो 2.62, इससे बड़े रैंक के जो अधिकारी थे उनका बेसिक वेतन का 2.72 दिया गया था। जवानों का गुणांक कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि उनका बेसिक कम है तो उनको फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा मिलना चाहिए और जिसका बेसिक ज़्यादा है उसको फिटमेंट फैक्टर कम मिलना चाहिए। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की किट, रेशम से निर्मित सोल और तुलसी का पौधा भेंट किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। देखिए ये मुलाकात हुई थी दिल्ली में और ये मुलाकात कब की है इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि देखिए उन्होंने जो रक्षा राज्य मंत्री या सैनिक कल्याण मंत्री, उन्होंने देखिए रक्षा मंत्री के सामने ये चीज़ रखी। सैनिकों के कल्याण के लिए कोई अगर मंत्री बना हुआ है, उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा कि आप इन चीज़ों को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जेसीओआर्स को करना पड़ रहा है। अब आते हैं आगे की स्लाइड पे। ओआरओपी में सैनिक के जेसीओ रैंक तक फॉर्मूला बदला जाए जोशी, सेम टाइटल आप देख पा रहे हैं और ये न्यूज है सितंबर 14 2024 की, यानी ये एक साल पहले की लगभग ये न्यूज है जो आपके सामने अभी लेटेस्ट बताई जा रही है। तो देखिए ये एक साल पहले की न्यूज है, लेकिन ये न्यूज वास्तव में सत्य है कि देखिए जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मुद्दे को उठाया था और सारी बातें जो है सामने रखी थी। जो हमने अभी पढ़ा वही सारी बातें आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि देखिए जेसीओआर का जो फिटमेंट फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनका बेसिक कम है। अब चलते हैं आगे। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया। जानिए केंद्रीय कर्मचारियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए। यह 8 सितंबर की न्यूज़ है। 8वें वेतन आयोग की नवीनतम जानकारी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देते हुए सरकार ने कहा कि वह 8वें वेतन आयोग के मामले पर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रहा है। पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। अब देखिए पहला पॉइंट तो ये होता है कि सरकार ने अपना पॉइंट बताया कि भई हम राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के लिए अलग वेतन आयोग जो है राज्य की तरफ से आता है। सेंट्रल वेतन आयोग के लिए, सेंट्रल पे कमीशन के लिए राज्यों से बातचीत करने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं बनती है। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस से संबद्ध औद्योगिक महासंघों के शीर्ष निकाय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ
के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने केंद्रीय कार्मिक, लोक सेवा एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्होंने इन सारे मुद्दों को रखा। ये बात है 4 अगस्त 2025 की। बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन प्रणाली यूपीएस को खत्म करके ओपीएस की बहाली और कोविड के समय रोके गए 18 महीने के डीए पर जो है बात रखी थी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में पेंशन सचिव के साथ तत्काल अनुवर्ती बैठक की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए तो आपको बैठक होगी जो देखिए दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही ये देखिए आपको घोषणा होती हुई दिखाई देगी। ये बात है 4 अगस्त की। 4 सितंबर में लगभग 40 दिन होने वाले, 36-37 दिन हो चुके हैं, अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो ये जो देखिए अखबार में न्यूज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आती हैं बातचीत के मुद्दे पे। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर यही दिखाई देता है कि देखिए वो जब जनवरी से पहले उनसे पूछते थे पे कमीशन के बारे में, उन्होंने कहा कि बहुत समय है, सब चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा काम। अब 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपकी कमेटी और टीओआरस नहीं हो पाए हैं 9 महीने में। आप कह रहे थे कि 1 साल में पूरा वेतन आयोग आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बस वो सीधा एक ही पर्पज़ है कि चीज़ों को टाला-मटोली किया जाए। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपकी इन विषय पर क्या राय है? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।